हेलो स्टूडेंट्स, एसेंट एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आज हम क्लास 12th की इंग्लिश लिटरेचर की पोएम ऑन टाइम को पढ़ेंगे। जॉन मिल्टन की ही है। इससे पहले हमने जॉन मिल्टन की ऑन शेक्सपियर पढ़ी थी। अब हम ऑन टाइम पढ़ेंगे। ये जैसा कि आपको टाइटल दिख रहा है इस पोएम का, समय के ऊपर पोएम है। कवि कहता है कि इस पृथ्वी पर मनुष्यों का जीवन और जीवन का पतन क्षरण जो होता है वो समय के द्वारा ही होता है। तो वो समय से थोड़ा नाराज़ है और वह नहीं चाहता कि मनुष्य का जीवन समय से बंधकर रहे, समय की जकड़ में रहे। तो वह एक सुझाव देता हुआ प्रतीत होता है इस पोएम में कि मनुष्य अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं जब इस पृथ्वी को ही छोड़कर स्वर्ग में, जहाँ पर समय का कोई प्रभाव नहीं होता, हम सदैव प्रसन्न रहते हैं और समय हमसे कुछ छीन नहीं पाता, वहाँ पर हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। पढ़ते हैं पोएम। फ्लाई एनवियस टाइम टिल दाउ रन आउट दाई रेस, कॉल ऑन द लेजी लेडन स्टेपिंग आवर्स, whose speed is but the heavy plummet space, and glut thyself with what thy womb devours। तो यहाँ पर पोएट टाइम को एड्रेस करते हुए बोलता है, टाइम को संबोधित करते हुए बोलता है कि तुम उड़ जाओ। उड़ जाने का मतलब तेज़ी से गुजर जाना, कि तुम तेज़ी से उड़कर जाओ। एनवीएस माने जो ईर्ष्यालु होता है, एनवी माने ईर्ष्या, एनवीएस माने ईर्ष्यालु। तो वो टाइम को एनवीएस बोलता है कि हे ईर्ष्यालु समय, तुम जल्दी से उड़ जाओ, जल्दी से ख़त्म हो जाओ, जल्दी से गुजर जाओ। टिल दाउ रन आउट दाई रेस, कब तक, टिल माने तक, कब तक, दाउ माने यू, रन आउट माने समाप्त कर लेना, ख़त्म कर लेना। जब तक तुम समाप्त नहीं कर लेते, ख़त्म नहीं कर लेते। दाई माने योर, रेस माने तुम्हारी दौड़, तुम्हारी जितनी भी रेस है। तो वो कहता है कि ईर्ष्यालु समय, तेज़ी से उड़कर गुजर जाओ जब तक तुम अपनी रेस को ख़त्म नहीं कर लेते, समाप्त नहीं कर लेते। रन आउट माने ख़त्म करना, समाप्त करना। और वो ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि वो समय से परेशान हो चुका है और वह चाहता है कि ये समय जो धीरे धीरे हमसे सब कुछ छीनता जाता है और हमारे शरीर का पतन करता जाता है, ये जल्दी से जल्दी व्यतीत हो जाए, जल्दी से जल्दी गुजर जाए। और वह समय को ईर्ष्यालु क्यों कहता है? क्योंकि इस पृथ्वी पर एक ही ऐसी चीज़ है जो हमसे सब कुछ छीन लेती है। हमारे जितने भी प्रिय होते हैं, जितनी भी हमारी वस्तुएं होती हैं, सबको छीन लेती है, वो है समय। हमारी ज़िंदगी को छीन लेता है समय। तो इसीलिए वह एनवियस टाइम बोलता है, समय को ईर्ष्यालु कहता है कवि कि ईर्ष्यालु समय, तेज़ी से उड़कर चले जाओ जब तक तुम अपनी रेस को समाप्त न कर लो। कॉल ऑन माने मुलाकात करना, मुलाकात करो, मिलो। किससे जाकर मिलो? द लेजी लेडन स्टेपिंग आवर्स, लेजी माने आलस भरे, लेडन माने युक्त, लदे हुए। किससे लदे हुए? नहीं, भारी, भारी स्टेपिंग आवर्स, भारी कदमों से चलते हुए। स्टेप माने कदमों से, भारी कदमों से चलते हुए उन आवर्स माने घंटों से जाकर मिलो। वो घंटे, वो समय जो हमारे जीवन में आने वाला है, लेकिन बड़े भारी कदमों से, बड़े धीमे धीमे आ रहा है और हमसे कुछ ना कुछ छीनने आ रहा है। उन भारी कदमों से चलने वाले उन आलसी घंटों से जाकर तुम मुलाकात करो, मिलो। हुज स्पीड, जिनकी जो गति है, इन जो आलस भरे और भारी कदमों से चलकर आते हुए उन घंटों की, उन समय की जो गति है, इस बट, उनकी गति तो है लेकिन कैसी है? द हैवी प्लमेट स्पेस, भारी, प्लमेट्स माने ऊपर से नीचे की तरफ आना, यानी पहले तेज़ी से चलना, फिर धीरे धीरे हो जाना। तो उनकी गति तो है लेकिन कैसी है? भारी और कम होती हुई गति है। पेस माने गति, उनकी कम होती हुई गति है। प्लमेट्स माने ऊपर से नीचे आना, है ना, ज़्यादा से कम होना, प्लमेट कहलाता है। तो वो क्या कहता है कवि कि इन जो भारी कदमों से घंटे जो चल कर आ रहे हैं, उनकी स्पीड माने गति, उनकी जो गति है कैसी है? हैवी प्लमेट स्पेस, भारी और कम होती हुई गति है। यानी वो पहले तो तेज़ी से गुजरते थे लेकिन अब वो धीरे धीरे गुजर रहे हैं, तो उनकी गति कम होती हुई है। उनसे जाकर मिलो। एंड ग्लट दाई सेल्फ, और अपने आप को भर लो। ग्लट माने भरपूर, है ना, भरपेट। तो अपना भर लो अपने आप को। दाई सेल्फ माने योर सेल्फ, अपने आप को भर लो
विद वाट दाई बूम डिवाउर्स, जो भी तुम्हारी, दाई माने योर, बूम माने जो पेट है उधर है, डिवाउर माने निगलना, तेज़ी से जल्दी जल्दी खाना निगलना। तो जितना जल्दी से और जितना तुम्हारा पेट में निगल सको उन घंटों को तुम भरपूर मात्रा में निगल लो, खा जाओ उन घंटों को, उस समय को खा जाओ। तो 4 लाइन दोबारा पढ़ते हैं, क्या कहता है। फ्लाई एनवियस टाइम, हे ईर्ष्यालु समय, तेज़ी से उड़कर चले जाओ और तब तक उड़ते रहो टिल दाओ रन आउट दाई रेस, जब तक तुम अपनी रेस को समाप्त नहीं कर लेते, यानी तुम ख़त्म हो जाओ। जो मनुष्य का जीवन में जो समय चल रहा है वो जल्दी से ख़त्म हो जाए। एक बच्चा जन्म लेता है, फिर धीरे धीरे समय उसको बड़ा करता है, उससे बहुत सारी चीज़ें छीनते चलता है, उसके सब सारे करीबी मित्र, दोस्त, रिश्तेदार और पेरेंट्स, यहाँ तक कि उसके माता पिता भी वो छीन लेता है। तो वो कहता है कि इस प्रकार मत करो, कि इस प्रकार धीरे धीरे हमसे चीज़ें जो छीनते हो तुम, हमारी प्रिय वस्तुएं और प्रिय व्यक्ति हमारे जीवन से, इस प्रकार मत करो। वो इसीलिए वह समय को ईर्ष्यालु कहता है। ईर्ष्यालु समय, तेज़ी से गुजरो और उड़कर जाओ और क्या करो, अपनी रेस को समाप्त कर लो। और तुम उनसे जाकर मिलो, कॉलोन माने मिलना, जो लेजी माने आलस भरे, लेडन माने भारी, स्टेपिंग माने कदमों से, आवर्स जो घंटे चले आ रहे हैं, जो हमारे जीवन में जो और समय जो आ रहा है लेकिन बड़ी धीमी गति से आ रहा है, भारी कदमों से चलता हुआ आ रहा है, उनसे, उन घंटों से जाकर मिलो, यानी आने वाले समय से जाकर मिलो जो हमारे जीवन में समय आने वाला है। हुज स्पीड इज़, हाँ उनकी गति तो है, वो समय आ तो रहा है हमारे जीवन में, बट द हैवी प्लमेट स्पेस, लेकिन उनकी गति कैसी है, बड़ी कम होती हुई गति है, यानी तेज़ी से कम होती हुई गति है। प्लमेट माने ऊपर से नीचे होना, तेज़ से कम होना, है ना। तो बड़ी तेज़ कम होती हुई उनकी गति है। और उन घंटों से जब तुम मिलो, है ना, जो समय हमारे जीवन में आने वाला है, उनसे जब मिलो, ग्लट दाई सेल्फ, तो अपने आप को भर लेना, है ना, भरपूर पेट भर लेना। विद वाट दाई बूम डिवाउर, जो भी तुम्हारा पेट डिवार माने निगल सके उतना उनको निगल लेना, यानी पूरे समय को ख़त्म कर दो। जो हमारे जीवन में आने वाला समय उसको ख़त्म कर दो, खा जाओ तुम, अपने पेट को भर लो, निगल लो। विच इज़ नो मोर देन वाट इज़ फॉल्स एंड वेन, और जो समय आ रहा है ना वो और कुछ ज़्यादा नहीं है। नो मोर माने कुछ ज़्यादा नहीं है, बस क्या है, फॉल्स माने झूठा है, वेन माने व्यर्थ है। अब इसको थोड़ा फिलोसॉफिकल तरीके से समझते हैं। एक मनुष्य के जीवन में कुछ भी आने वाला है, मान लो आप 2 साल बाद एक कार खरीदने वाले हो, आपके पास पैसे आ जाएंगे 2 साल बाद में और आप एक कार खरीदने वाले हो। लेकिन इस संसार में जो कार है और जो भौतिक वस्तुएं हैं वो यहीं पर रह जानी हैं, ठीक है, और वो समय के द्वारा छीन ली जानी हैं, और लास्ट में सिर्फ आत्मा ही यहाँ से जाएगी और कोई चीज़ आप ले नहीं जा सकते। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें, भौतिक चीज़ों को फॉल्स और वेन कहा गया है। फॉल्स माने झूठी और वेन माने व्यर्थ में। जैसे श्रीमद् भगवत गीता में लिखा हुआ है कि क्या लेकर आओगे और क्या लेकर जाना है, ऐसे ही सारी भौतिक वस्तुएं क्या है, फॉल्स और वेन हैं। तो हमारे जीवन में चाहे खुशियाँ आने वाली हों चाहे गम आने वाले हों, तुम उनको निकल जाओ, उस समय को निकल जाओ, हमारे दुख और सुख सब को निकल जाओ, क्योंकि ये दुख और सुख जो हमारे जीवन में आने वाले हैं, जो भौतिक वस्तुएं हमारे जीवन में आने वाली हैं, सब कुछ भी नहीं है और कुछ ज़्यादा नहीं है, केवल फॉल्स माने झूठ हैं और वेन माने व्यर्थ है। एंड मेयरली मॉर्टल ड्रॉस, और केवल, मेयरली माने ओनली, मॉर्टल माने नश्वर, जो नष्ट हो जाती हैं, जो समाप्त हो जाती हैं, केवल वही, ड्रॉस माने कचरा, गार्बेज, केवल एक नश्वर कचरा हैं, केवल कूड़ा हैं, कूड़ा करकट हैं, यहीं पर रह जाना है, हमें उनसे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। केवल वो चीज़ें जो हमारे जीवन में आने वाली हैं वो केवल नश्वर कचरा जैसी हैं। सो लिटिल इज़ अवर लॉस। अच्छा, तुम जब हमारे समय को निकल जाओगे, जो हमारे जीवन में समय आ रहा है उसको जब निकल जाओगे, सो लिटिल इज़ अवर लॉस, तो हमारा बहुत तो कम नुकसान होगा। नुकसान कम क्यों होगा? क्योंकि आगे आने वाले समय में एक व्यक्ति क्या क्या खोएगा और अचानक समय उसको खा जाए, उस समय को ख़त्म कर दे, तो उस व्यक्ति का नुकसान बच जाएगा। जैसे वह व्यक्ति अपने, कोई मान लो उसके बड़े भाई की मृत्यु 5 साल बाद होने वाली है, उसके माँ बाप की मृत्यु 10-15 साल बाद होने वाली है, तो समय अगर इसको निगल जाए, अपने आप को निगल जाए, उन आने वाले समय को निगल जाए, तो फिर उसके जीवन में नुकसान बचेगा ही नहीं, उसका जीवन ख़त्म हो जाएगा।
मान लीजिए उसकी मृत्यु खुद की 30 साल बाद होनी है और ये 30 साल ख़त्म हो जाते हैं स्वयं और तत्काल ही वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो उसका नुकसान कहाँ हुआ? नुकसान तो समय ने निगल लिया, क्योंकि नुकसान तो उसका धीरे धीरे होता, 30 सालों में जो भी उसका नुकसान होता वो होता। लेकिन अब अगर तुम ऐसा करते हो कि हमारे आने वाले समय को निगल जाते हो, तो सो लिटिल इज़ अवर लॉस, हमारा तो बहुत कम नुकसान होगा। सो लिटिल इज़ दाई गेन। अच्छा, तुम भी जो धीरे धीरे समय के लिए कहा गया है, तुम भी, दाई माने योर, तुम भी जो हमारे धीरे धीरे हमारे चीज़ों को छीनते रहते हो, प्राप्त करते रहते हो, निगलते रहते हो, है ना, अपने अधिकार में करते रहते हो, वो भी तुम्हारे लिए कम बचेंगी। 30 साल में तुम धीरे धीरे चीज़ों को निगलोगे, हमारी चीज़ों को छीनोगे, और गेन माने प्राप्त करना, जो हम अपने आप में प्राप्त करोगे हमारी चीज़ों को, वो भी कम हो जाएंगी। सो लिटिल इज़ दाई गेन। तुम्हारा भी जो प्राप्त करने की वस्तुएं हैं वो भी कम हो जाएंगी, उनको भी आपको ज़्यादा प्राप्त नहीं करना पड़ेगा। एक ही बार में 30 साल निकल जाओ तो आपको भी धीरे धीरे उन वस्तुओं को निगलना नहीं पड़ेगा, ख़त्म नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ तक कि आपको शायद समझ में आ गई होगी। एक बार फिर देख सकते हैं। चलो फिर पहले आगे देख लेते हैं एक बार दोबारा से। ये थोड़ी सी फिलोसफिकल पोएम है, तो थोड़े एग्जाम्पल्स देके तब समझानी पड़ेगी। फॉर वैन एज ईच थिंग बैड thou hast entombed, and last of all thy greedy self consumed, then long eternity shall greet our bliss with an individual kiss। अब यहाँ तक कि देखिए, तब क्या होगा जब समय हमारे उन आगे आने वाले समय को निगल जाएगा और हमें समाप्त कर देगा, हमारी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि हमारा समय आगे आने वाला ख़त्म कर दिया, निगल लिया समय ने। तो अब क्या होगा? वैन एज ईच थिंग हैड दाउ हैस्ट को हैज पढ़ेंगे, एंटूम्ड, है ना। जब वैन एज ईच थिंग, जब हर एक चीज़ जो हमारे जीवन में आने वाली थी, जो बुरी थी, बुरी क्यों कहा गया है? क्योंकि वो नश्वर थी, वो नष्ट हो जाती, केवल हमारे इस जीवन के लिए एक बंधन थी। आगे आने वाले जीवन में जो भी कोई वस्तुएं हमारे आने वाली थी, वो केवल एक बंधन थी, वो हमारे साथ कभी नहीं जाने वाली थी और ना ही हमेशा साथ रहने वाली थी। तो वो बुरी चीज़ें थी, केवल हमारा इस धरती पर ध्यान भटकाने के लिए थी। तो सारी बुरी चीज़ें, दाव माने यू, हैज़ एंटूम्ड, जब तुम क्या करोगे? एंटूम्ड माने अपने पेट में निगल लेना, और जैसे टूम माने जैसे कब्र होती है, तो तुम क्या करोगे? उसे कब्र में दफन कर दोगे। तो कब्र में दफन करने का तात्पर्य क्या है कि 30 साल में जो भी चीज़ें हमारे साथ होने वाली हैं, अच्छी और बुरी, तुम अचानक ही उनको ख़त्म कर देते हो। तो सारी चीज़ें जो बुरी थी मेरे जीवन में आने के लिए, वो क्या हो गई? दफन हो गई। एंटूम्ड माने दफन। तो फॉर वैन एज ईच थिंग है बैड, जब हर एक चीज़, बैड माने बुरी, यू हैज एंटूम्ड, जब तुम दफन कर दोगे, ख़त्म कर दोगे, दफन कर दोगे, एंड लास्ट ऑफ ऑल, और सबसे अंत में क्या बचेगा? सबसे अंत में तुम क्या करोगे? दाई माने योर ग्रीडी सेल्फ कंज्यूम, तुम अपने आप को ही, जो बहुत ही ज़्यादा ग्रीडी हो, ग्रीडी क्यों कहा गया है समय को? समय को लालची इसलिए कहा गया है क्योंकि वह इतना लालची है कि मनुष्य की सारी चीज़ों को धीरे धीरे छीन लेता है, उसका लालच कभी ख़त्म नहीं होता। तो तुम जो लालची किस्म के समय हो, तुम अपने आप को ही सेल्फ कंज्यूम, अपने आप का ही उपभोग कर लेना, कंज्यूम कर लेना, अपने आप को ही खा लेना। तो अंततः तुम क्या करोगे? जब तुम हर एक चीज़ को खाओगे तो अंततः तुम जो लालची हो, सेल्फ कंज्यूम, अपने आप का ही उपभोग कर लेना, यानी अपने आप को ही ख़त्म कर लेना, क्योंकि समय अपने आप को खा रहा है। जैसा कभी जैसी क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट कर रहा है समय से कि तुम ऐसा करो, हमारे आने वाले समय को खा जाओ और हमें सीधा मृत्यु प्रदान कर दो। हम परेशान हो गए, धीरे धीरे तुम हमसे सारी चीज़ें छीन लेते हो, तुम ऐसा करो, हमारे आने वाले समय को सीधा खा जाओ और ख़त्म कर दो। तो इसीलिए कभी कहता है कि जब सारी बुरी चीज़ें जब तुम दफन कर दोगे और अंततः अपने आप को ही उपभोग कर लोगे, अपने आप को ही खा जाओगे, तब क्या होगा? देन लॉन्ग एटर्निटी शैल ग्रीट आवर ब्लिस, तब एक लंबी, एटर्निटी माने शाश्वतता, जो कभी ख़त्म नहीं होती, जो कभी समाप्त नहीं होती, जो लंबी चलती रहती है अनंत काल तक, उसे शाश्वतता बोलते हैं। तब एक लंबी शाश्वतता शैल ग्रीट माने अभिवादन करेगी, अभिनंदन करेगी, स्वागत करेगी, ग्रीट करेगी। आवर ब्लिस माने हमारे आनंद की, हमारे
क्या परफेक्ट जॉय, पूर्ण आनंद को क्या अभिनंदन करेगी, स्वागत करेगी। क्यों? अब पूर्ण आनंद का स्वागत कैसे होगा? जब आपके जीवन में कष्ट क्या होते हैं, आपके जीवन में और सब मनुष्यों के जीवन में कष्ट वो होते हैं जब हम जीते हैं, तो हमारे आने वाले समय में हमारे लिए साथ जो भी कुछ गलत होता है वही हमारे लिए कष्ट होता है। अब यहाँ पर कभी एक अलग ही प्रार्थना कर रहा है समय से, तुम उस समय को ही खा जाओ जो हमारे जीवन में आगे आने वाला है और उन सारी चीज़ों को नष्ट कर दो। तो नष्ट कर दोगे तो अब तुम मान लो, देखो मृत्यु लोक पर ही दुख होता है, पृथ्वी पर ही दुख होता है, और जब आत्मा और परमात्मा मिल जाते हैं, यानी आत्मा यहाँ से छोड़कर चली जाती है, तो आत्मा को किसी भी प्रकार का दुख नहीं होता। और वह स्वर्ग में जब प्रभु या जो भी हमारा परमपिता परमेश्वर है उसके पास रहती है, तब तो उसे कोई दुख नहीं होता। केवल यहाँ पृथ्वी लोक में जब हम जीते हैं तब तक हमारा जीवन काल में ही सुख और दुख का ये चक्र चलता रहता है। तो इसीलिए जॉन मिल्टन कहते हैं कि तब क्या होगा जब तुम अपने आप को उपभोग कर लोगे और हमारे समय को नष्ट कर दोगे। अच्छा, हमारे समय को नष्ट कर देने का मतलब है हमारी मृत्यु प्राप्त हो जाना। मृत्यु के प्राप्त होने के पश्चात क्या होगा? एक लंबी शाश्वतता शैल ग्रीट माने अभिवादन करेगी, स्वागत करेगी। अवर ब्लिस माने हमारे पूर्ण आनंद का। फिर हमारी को लिए कोई कष्ट ही नहीं बचेगा, दुख ही नहीं बचेगा, केवल पूर्ण आनंद होगा। ब्लिस माने परफेक्ट जॉय और हैप्पीनेस। और फिर क्या होगा? कैसे स्वागत होगा हमारे पूर्ण आनंद का? विद एन इंडिविजुअल किस। एक इंडिविजुअल माने व्यक्तिगत, हर एक आत्मा को, हर एक व्यक्ति को दी जाने वाली किस माने चुंबन, या फिर यहाँ पर उसे प्रेम मान सकते हैं कि ईश्वर परमपिता परमेश्वर हमें अपने प्रेम देगा। और जब हमारी आत्मा वहाँ पर जाएगी तो हर एक व्यक्ति को वह प्रेम जो मिलेगा परमपिता परमेश्वर का, उसके द्वारा हमारा स्वागत किया जाएगा उस स्वर्ग में। तो ये पोएम ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसको हम दूसरे नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे यहाँ तक, और फिर एक बार जब सेकंड पार्ट पढ़ाएंगे तो फिर हम इसको पूरा एक बार दोबारा देख लेंगे।